लेने वाले के अंदर हिम्मत होना चाहिए। कहीं भी आनंद मिल सकता है। किसी को पूजन में भी क्या आता है, तुम 2-2 घंटे क्या करते हो, बोलो, मेरी बात से सहमत हो? कोई 2-2 घंटे पूजा करता है तो उसको यदि मजा आ रहा होगा, बोलो, उसको मजा आ रहा होगा तो ही वो 2 घंटे क्या करता है। अगर जिसको मजा नहीं होता है, अर्घम निरपामती स्वा करके ने, तुम 2-2 घंटे जाप करते हो, उसे मजा आ रहा होगा, इसलिए 2 घंटे क्या करता है, जाप करता है। अगर कोई स्वाध्याय 2 घंटे कर रहा है तो उसे क्या आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा, तो वो 2 घंटे क्या करता है, स्वाध्याय करता। जिसे यात्रा में आनंद आता है वो 15 दिन की यात्रा को जाता, महीने भर की यात्रा को जाता है। किसी को आहार देने में आनंद आता, किसी को आहार लेने में आनंद आता। हे भगवान, यही भाव बनाते रहे कि भगवान हमेशा आहार लेते रहें, बस मोक्ष ना मिले। आहार में आनंद आ रहा है, अरे आहार में आनंद नहीं आ रहा है। आहार करते करते क्या सोचती है महाराज, ये कोई आज तक नहीं ढूंढ पाया। हम बताएंगे भी नहीं, हमको खबर में है, हमको समझ में है, आज तक ये कोई नहीं खोज पाया। भैया ये ध्यान रख करके चलना कि अगर आहार बनाने वाले को बनाने में क्या आता है, आनंद आता हो, देने वाले को देने में आनंद आता है। और कई ऐसे भूत कपूत हैं जिन्हें देखने में आनंद आता है, उनने यही नहीं देखा, बस गए दौड़ते दौड़ते गए, ढूके चलो, बस यही नहीं देखा कि महाराज क्या, अरे भैया आहार देखने कभी गए हो तो आहार देख कर खड़े हो करके अच्छी तरह से क्या करना, देखना मुनिराज आहार ले रहे हैं, ऐसा भाव बनाना, बोलो ऐसा भाव बनाना। ऐसा अवसर कब आए हम भी कर पात्री बने, बोलो हम भी शिव यात्री, क्या शिव यात्री कर पात्री, हम भी कर पात्री बने। सिंहावलोकन से चलें, चांदनी चर्या का पालन करें, है ना। चांदनी चर्या हमारे आहार देखते समय ऐसा भाव आए कि हे भगवान ऐसा मौका कब आए हम भी कर पात्री बने, क्योंकि इस मुद्रा के बिना असली काम बनने वाला नहीं है। असली काम तो जब बनेगा जब तुम असली सागर बनोगे, विमत सागर से मुक्ति होने वाली नहीं है। ध्यान रख के चलना, विराग सागर से मुक्ति होने वाली नहीं है। असली सागर बनोगे तब क्या होगी, मुक्ति होगी। दर्शन सागर, ज्ञान सागर, चारित्र्य सागर, तप सागर, ये सारे सागरों का जहां समागम होगा वहीं से क्या होगा, वहीं से मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो ये ध्यान रख करके चलना, बिना आनंद के कोई क्रिया नहीं करता। जबरदस्ती कोई क्रिया कर रहा है तो ये समझो एक वो अच्छे प्रकार के कारागृह में कैद है। क्या है, प्रवचन सुनने की इच्छा नहीं है, बोलो सुनने की इच्छा नहीं है, और महाराज ने मार मार के बिठा लिया है, तो वो क्या है, सजा है। वो क्या है, सजा है। आहार देने की इच्छा नहीं है, चौका लगाने की इच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारा 3 दिन का नंबर है। अब नंबर आ ही गया तो अच्छी तरह से उसको भाव सहित क्रिया कर लीजिएगा। वो अनंत गुणा फल देने में क्या हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा। ना बस सिर्फ काम तक सीमित रह जाओगी, उतना ही पुण्य तुम्हें मिलेगा और उससे अकाम निर्जरा होगी। और ये भी ध्यान रख करके चलना कि शुरुआत करें, पूजा की शुरुआत करना है ना, पूजन करेंगे, ये पुण्य कर्म का उदय है और इसकी खुशी मनाई। बस अंतिम अर्घ रह गया, चलो बस पूजा से क्या हो गए, फ्री हो गए, बस खत्म हो गई पूजा, ये पाप कर्म का उदय। पूजा कभी खत्म, पूजन कभी खत्म नहीं होती है। कोई लोग ऐसे होते कि अच्छा है कल चौका का लास्ट है, कल चौका का लास्ट है और आज से बिलास्ट है, चौके का चौका का कल लास्ट है। अरे चौका एक कभी नहीं सोचना, ये भाव बनाना, बोलो ये भाव बनाना कि दान की परंपरा हमारे गृह में हमेशा चलती रहे। बोलो दान की परंपरा हमारे, बोलो दान की परंपरा
हमारे ग्रह में हमेशा दान की परंपरा चलती रहे, हमारे यहाँ पूजन की परंपरा, हमेशा पूजन की परंपरा चलती रहे, हमारे यहाँ अभिषेक की परंपरा हमेशा चली रहे। धर्म का सिलसिला कभी टूटना नहीं चाहिए। जैसे हम भावना बनाते, क्या जैसे हम अपनी बात में जैसे हम भाव बनाते हैं कि भगवान जब तक हमारे लिए निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए, क्या जब तक हमारे लिए निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए, बोलो जब तक हमारे लिए निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हम ये जिन मुद्रा धारण करते रहें। किसी व्यक्ति ने भाव बनाया कि जब तक मुझे निर्वाण ना मिल जाए तब तक हमारा जैन कुल में जन्म, बोलो जब तक हमारे लिए निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमारा जैन कुल में, तो जैन कुल में जन्म लेने से फायदा क्या होगा बताओ? आप जैन हैं, हाना कुछ तो बोलो। आप जैन हैं, आपको जैन कुल में जन्म लेने से फायदा क्या मिला? जैन कुल में जन्म होने मात्र से निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। जिन लिंग को स्वीकार करने से ही निर्वाण प्राप्त होता है, उसमें भी भाव सहित साधना करोगे तो निर्वाण की क्या होगी? प्राप्ति होगी। भाव सहित साधना नहीं करोगे तो उससे निर्वाण की प्राप्ति होने वाली, उससे निर्वाण की प्राप्ति होने वाली नहीं। आपे देखो, आपके घर में काम करने वाला नौकर भी ये जानता है क्रोध करना अच्छा, बोलो जोर से बोलो, क्रोध करना ये कौन जानता है? नौकर भी जानता है। मान करना, जोर से बोलो, कोई बीमार थोड़ी हो, अस्पताल से आए क्या? क्रोध करना, मान करना, माया करना, लोभ करना, छल कपट करना, राग द्वेष करना, ये सब करना अच्छा नहीं है। और क्षमा करना अच्छा है। एक विनय करना, परिणामों में मृदुता रखना अच्छा है। दान देना ये सब अच्छा है। कोई व्यक्ति मैले कपड़े पहन के आया, किसी के मन में प्रसन्नता नहीं हुई। कोई व्यक्ति मैले कपड़े पहन कर के आया तो किसी के मन में भी प्रसन्नता नहीं हुई। किसी ने सम्मान नहीं किया, किसी ने आदर नहीं किया, सब बैठे रहे। 50 लोग आए, सब मैले कपड़े पहने थे, किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। लेकिन एक व्यक्ति आया और वो बिल्कुल सफेद कुर्ता पजामा, बिल्कुल वाइट था, साफ सुथरा था। उसको देख करके सबके चेहरे पर एक साथ आह्लाद हो गया, एक साथ प्रसन्न हो, एक साथ उनका चित्त क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। मैले कपड़े पहन के आया तो किसी को खुशी नहीं हुई, और जब स्वच्छ कपड़े पहन के कोई आया तो उसको देख करके मन क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। तो बस इसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मान, माया आदि को देख करके लोगों के मन में क्या नहीं होती है? क्रोधी को देख करके अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्षमावान को देख करके मन क्या होता है? मन प्रसन्न। तो क्या बनना? क्या बनना? बोलो क्या बनना? क्षमावान के क्रोधवान। सोचते तो ये गुस्सा नहीं करेंगे, पर जब आ जाता है तो संभल नहीं पाते, गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो गुस्सा, ऐसा भाव रहता है, गुस्सा क्रोध नहीं करेंगे, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन क्या करें? तनक तनक गुस्सा, बोलो तनक तनक गुस्सा आई जाती है। मम्मी ने देर से भोजन बनाया, गुस्सा रोटी पर उतारी, नमक सब्जी में नहीं डाला और सब्जी पर क्रोध उतारा। कहीं की गुस्सा, आपको तो रोज अनुभव ही, आपको मालूम ही होगा, आपको तो कहीं की गुस्सा किसी पर उतरती है। भयंकर क्रोध आग का ज्वाला, आग की ज्वाला निकलती है, लाल पीले हो जाते हैं और उससे कोई काम बनता
उससे क्रोध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है, मान का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है, माया का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है, लोभ का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए ऐसा पंच नमस्कारा सर्व पाप प्रणाशनो ये नमोकार महामंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। कितने पाप किए, जितने बार जपो उसके लिए मंगलानम च सर्वेशम प्रथमम मंगलम भवेत, और नमोकार मंत्र सब मंगलों में। और मंगल कैसे होता है? हाथ जोड़ करके, दोनों हाथों को जोड़ करके हम क्या करते हैं? मंगलाचरण। और मंगलमय मंगलाचरण का शाब्दिक मम पापम गाल्यतीति इति मंगलम, जो हमारे पापों को गलाए उसका नाम उसे मंगल कहा गया। कोई भी ग्रंथ प्रारंभ होता है तो सबसे पहले क्या होता है? मंगलाचरण। मंगलाचरण के बिना कोई भी ग्रंथ का प्रारंभ होता ही नहीं है। किसी ने महावीर स्वामी को नमस्कार किया, किसी ने मंगलाचरण में आदिनाथ स्वामी को नमस्कार किया, किसी ने 24 तीर्थंकर भगवान को मंगलाचरण में नमस्कार किया। किसी से कहो स्वाध्याय करना आता नहीं आता है। स्वाध्याय करने का मतलब ये नहीं होता है, स्वाध्याय करने का मतलब ये नहीं होता है कि ग्रंथ को उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। ग्रंथ का मतलब सबसे पहले हाथ जोड़ करके विनय के साथ नमो अरि, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो अज्जायाड़म, नमो लोए सभ्य सा, ऐसा ए मंगलाचरण सबसे पहले, अथवा मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु, मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शाक लोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणाते। जिस व्यक्ति ने ग्रंथ का मंगलाचरण नहीं किया है और ग्रंथ पढ़ना चालू कर दिया है, उसने ग्रंथ की अवमानना की है। जिसने ग्रंथ को पढ़ना मंगलाचरण किया और ग्रंथ के लिए पढ़ना प्रारंभ किया, लेकिन अंत में जाके जिनवाणी स्तुति नहीं की, तो उसने भी ग्रंथ का क्या किया है? अवर्णवाद किया है। इसलिए मंगलाचरण और जिनवाणी स्तुति नियामक होती है। जिनवाणी स्तुति में हम बोलते मिथ्यातम नाश बेखों, ज्ञान के प्रकाश बेखों, आपा पर वास बेखों, बानुषी बखाने ऐसी। हे जिनवाणी माँ, आप मेरे मिथ्यात का नाश करना, मुझे सम्यक दर्शन मुझे प्रदान करना, मिथ्या ज्ञान का नाश करना और सम्यक ज्ञान मुझे प्राप्त करना, मिथ्याचारित्य को नाश करना और सम्यक चारित्य मुझे प्रदान करना। बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, रत्नात्रय धर्म की प्राप्ति हो। भैया साधु जीवन का सार, साधु जीवन का सार स्वाध्याय है। क्या साधु जीवन का सार? लोग यही सोचते आज कितना पढ़ते कितना पढ़ते कितना पढ़ते। एक सीए करने वाले से पूछो कितना पढ़ता, पढ़ पढ़ के पागल हुआ जा रहा, फिर भी पास नहीं हुआ, फिर भी ना जॉब मिला, ना जॉब से भी गया, जॉब से भी गया। किससे गया? बोलो, पास नहीं हुआ तो जॉब से भी गया और जॉब से गया। और हमने जॉब किया तो मैं जॉब की कोई इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि चेतन में रमने वाला वेतन में नहीं रमता है। क्या? चेतन में, याद कर लो, कभी काम में आएगा पिचकारी छोड़ने में। चेतन में रमने चेतन में रमने वाला कभी, और स्कूल में पढ़ने वाला जॉब से भी गया और जॉब से भी गया, लेकिन कम से कम यहाँ जॉब किया तो जाप नमोकार महामंत्र की आराधना की, इस पुण्य की महा आराधना की, तो भैया स्वाध्याय है ना। प्रज्ञातिशय स्वाध्याय किसके लिए किया जाता है? स्वाध्याय के हेतु क्या है? तो प्रज्ञातिशय सबसे पहला ये है कि स्वाध्याय प्रज्ञा के अतिशय के लिए, प्रज्ञा को बुद्धि को अतिशय, स्वाध्याय करने से बुद्धि क्या होती है? प्रशस्त होती। एक व्यवसाय
प्रशस्त व्यवसाय, और व्यवसाय के लिए, ज्ञान को प्रशस्त करने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। संयम को ग्रहण करने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। तप की वृद्धि के लिए स्वाध्याय किया जाता है। और अतिचारों के शोधन के लिए स्वाध्याय किया जाता है। परिणामों की विशुद्धि के लिए स्वाध्याय किया जाता है। धवला पुस्तक में लिखा, धवला पुस्तक में आचार्य महाराज लिखते हैं, स्वाध्याय में बैठो, समझ में भली नहीं आए लेकिन उससे असंख्यात गुणी कर्म की। स्वाध्याय करने मात्र से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है और हमारी बुद्धि क्या होती है, सही होती है। तो ऐसे मंगलाचरण हम सबसे पहले क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण में पंच परमेष्टि भगवान का जयकारा लगाना नियामक है। पंच परमेष्टि भगवान का जयकारा लगाना चाहिए। द्वादशांग जिनवाणी माता का जयकारा लगाना चाहिए। फिर आरती आचार्य, आचार्य पूज्य पाद स्वामी, आचार्य कुंद कुंद स्वामी आदि का जयकारा लगाना, उसके साथ साथ इनका जयकारा लगाना, उसके साथ में किसी दिगंबर मुनिराज जो वर्तमान में हैं उन मुनिराज का क्या लगाना, उसमें उन मुनिराज का जयकारा लगाना। ऐसा नहीं चलेगा 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय, वो तो ठीक ही है ही, लेकिन किसी निर्ग्रंथ आचार्य की जो वर्तमान में, बोलो, जो वर्तमान में है ना, प्रेजेंट में है, उन दिगंबर महामुनिराज का क्या लगाना, जयकारा लगाना, उनकी वंदना करना, है ना। उनके जयकारे के बाद फिर क्या करना, अगर हमने जिनको गुरु बना के रखा उन गुरु का स्वाध्याय के पहले स्मरण करना और स्वाध्याय के बाद भी क्या करना, स्मरण करना। ऐसा नहीं होता है कि स्वाध्याय अगर तुमने निर्ग्रंथ मुनिराज का ग्रंथ पढ़ रहे हो तो मुनिराज का जयकारा लगाना क्या है, नियामक है। और जो गुरु को नहीं मानते हैं तो उनका ग्रंथ पढ़ना बेकार है। नमोकार मंत्र जहाँ है वहाँ किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार का संकट, किसी भी प्रकार की परेशानी उसके लिए नहीं आ सकती है। किसी भी प्रकार की वेदना उसको नहीं हो सकती है, किसी भी प्रकार का क्लेश उसको नहीं हो सकता है। इसलिए हमें ऐसे नमोकार महामंत्र की निरंतर आराधना करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ आज की देशना से विश्रांति लेते। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।